हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के शाना में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट खबरों को केवल एक ही वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अमेरिकन मार्केट कैसा चल रहा है आप अब देख सकते हो। 100-125 पॉइंट की तेजी है। शुरुआत अच्छी थी, अब देख सकते हैं अमेरिकन मार्केट काफ़ी अच्छा भाग रहा था, बट अब वापस हम लोग को वो नीचे आते हुए देखने को मिल रहा है। नैस्डैक की बात करें, सेम वही सिनेरियो कि मतलब फ्लैटिश परफॉर्मेंस ही हमें देखने को मिल रहा है। रही बात हमारे एडीआर की, तो एडीआर आप यहाँ पे देख सकते हो। अभी इसके पहले भी देखा, इन्फोसिस का एडीआर अच्छा कर रहा है, विप्रो का एडीआर भी बढ़िया कर रहा है, क्योंकि एआई कंपनी से रिलेटेड खराब खबरें देखने को मिल रही है। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स आप सभी लोगों को पता ही है, प्राइजेस लगातार बढ़ाते हुए देखने को मिल रहा है। एचडीएफसी बैंक के एडीआर की बात करें तो लाल रंग नजर आ रहा है, और बाकी दो एडीआर भी अगर देखेंगे, डॉक्टर रेड्डीज, आईसीआईसीआई बैंक के एडीआर, तो वहाँ पे भी हमें दबाव ही देखने को मिल रहा है। अच्छी बात यह है कि गिफ्ट निफ्टी हमें 100 पॉइंट के आसपास, अभी 95 हुआ है, शायद से ऐसा लग रहा है कि क्लोज, मतलब वीडियो खत्म होने से पहले एक और बार हम चेक करेंगे, सेंचुरी यहाँ पे लगा देगा। तो ये एक अच्छा संकेत है भाई कि गिफ्ट निफ्टी अगर अच्छा नज़र आता है तो शायद से अच्छा रहता है कि भाई कल के दिन, मतलब 100 पॉइंट का अंतर है, आप ऐसा कह सकते हो। तो एक थोड़ा बहुत तो हरा रंग के साथ शुरुआत हो सकता है, एक उम्मीद रहती है। तो लेट्स सी ऐसा होता है कि नहीं होता है। देन अगर हम लोग बात करें आज के दिन का, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, सबसे एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इवेंट रहने वाला है मिनट्स ऑफ मीटिंग। ठीक है, जो भी मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसके मिनट्स जारी किए जाते हैं, और दोनों फेड की बात कर ले एज वेल एज आरबीआई की बात करें, दोनों अपने मिनट्स पेश यहाँ पे करने वाले थे, और लेट नाइट हमें ये मिनट्स पेश होते हुए देखने को मिल चुके हैं। पहले तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की ओर से मिनट्स सामने यहाँ पे आ चुके हैं, और उसमें हम देख सकते हैं दोस्तों, आरबीआई एमपीसी मेंबर ने हिंट दिया है एट रेट हाइक एज ए इन्फ्लेशन मे राइज इन अ कमिंग मंथ। मतलब क्या है दोस्तों, यस, रेट हाइक हम लोग को आने वाले समय में देखने को यहाँ पे मिल सकता है, अगर इन्फ्लेशन यहाँ पे लगातार बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिला तो। इन्फ्लेशन ऑलरेडी हम सभी लोगों को बताया है कि ज़्यादा ही होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, और जिस प्रकार से क्रूड का भाव देखने को मिल रहा है एंड पेट्रोल डीजल के रेट नज़र आ रहे हैं, हम यहाँ पे ज़रूर कह सकते हैं कि आने वाले समय में हमें रेट हाइक भी शायद से देखने को यहाँ पे मिल जाए। तो आप देख सकते हो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि Q3 में इन्फ्लेशन एकदम हायर लेवल पे चला जाएगा, एंड अगर ऐसा हुआ तो इसी साल के लेटर स्टेज में शायद से हम लोग को रेट हाइक देखने को मिल सकता है। ये एक सिग्नल आरबीआई के, मतलब हम कह सकते हैं एमपीसी की मीटिंग हुए थे उसके मिनट्स में ये सारी चीज़ें हम लोग को डिस्कस होते हुए देखने को मिली है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यस, हमें इन्फ्लेशन का डेटा टाइम टू टाइम रडार के ऊपर रखना है। एंड वैसे भी एक कॉमन सेंस वाली बात है, कौन सा, कि नहीं भी देखेंगे इन्फ्लेशन का डेटा तो भी पता चलेगा कैसे। यहाँ मिडल ईस्ट, जब तक मिडल ईस्ट का रायता फैला हुआ है तब तक क्रूड तो यहाँ पे नीचे नहीं आएगा। एंड अगर क्रूड नीचे नहीं आएगा कंटिन्यूसली, ठीक है, बीच में क्रूड नीचे भी आया था, 60-70 के आसपास भी वापस आया था, फिर क्या हो गया, फिर वापस दिक्कतें शुरू हो गई, वापस वो 90 पे चला गया। जब तक मिडल ईस्ट शांत नहीं होगा तब तक हम सभी लोगों को पता है भाई इन्फ्लेशन शांत नहीं होगा, एंड इन्फ्लेशन शांत नहीं होगा तो उतना ज़्यादा रेट हाइक का रिस्क यहाँ पे बढ़ते रहेगा। ठीक है, और रेट हाइक होगा तो हमारे मार्केट के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं रहेगी। तो एक लॉन्गर पीरियड के लिए हम यहाँ पे कह सकते हैं एक दबाव बाजार के ऊपर क्लियर कट हमें देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सिमिलर वे अगर हम लोग फेड की बात कर ले, एफओएमसी, तो उनके भी मिनट्स यहाँ पे आने वाले हैं। ठीक है, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक तो आए नहीं है, बट अभी यहाँ पे आ ही जाएंगे। वीडियो खत्म होने से पहले हम उसको भी कवर कर ही लेंगे। उसके पहले अगर हम यहाँ पे बात कर रहे दोस्तों, तो आईपीओ दो दमदार लिस्टिंग देखने को मिल गई। शिप रॉकेट की तरह यहाँ पे भाग गया। चलो, एक्सपेक्टेशन था, जीएमपी बता रहा था उतना ही भागा, बट जिसने एक्चुअल में आउट ऑफ द बॉक्स परफॉर्मेंस दिखाया वो था दूसरा आईपीओ, बेरीलाल इंजीनियरिंग की बात कर ले भाई। जिनको लगा भाई उनकी तो किस्मत ही चमक गई, 61% पे हम लोग को लिस्ट होते हुए देखने को मिला। एक टाइम ऐसा था कि ये शिप रॉकेट से कम भाव बता रहा था। यही वो चीज़ है दोस्तों कि जीएमपी के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये चीज़ें जैसे ऊपर भी दिखती है वैसे नीचे भी आ सकती है कभी कभी। ठीक है, तो हम ज़रूर यहाँ पे कह सकते हैं जिनको आईपीओ लगा था उनके तो मतलब आप यहाँ पे कह सकते हैं आज ही के दिन दिवाली उन्होंने सेलिब्रेट यहाँ पे की होगी। देन अगर बात करें दोस्तों, जो लोग पूछते भी थे सर जेंसॉल इंजीनियरिंग का क्या हुआ, तो क्या ही होगा दोस्तों, वो जो स्कैम सामने यहाँ पे आया उसके बाद तो बस कंपनी नीचे ही जा रही है। अब तो कंपनी का भाव 19 रुपये पे आते हुए देखने को मिल चुका है, एंड अब इनके पीछे सीबीआई भी यहाँ पे लग चुकी है। ठीक है, तो इससे हुआ क्या दोस्तों, इरेडा की लंका लग गई। आप सभी लोगों को पता ही है, इरेडा ने इनको बहुत बड़ा लोन यहाँ पे दिया था, एंड बाद में पता चला भाई इन्होंने तो फ्लैट बीट ले लिए। मतलब जो कैमिलियस की अगर बात कर ले, डीएलएफ आप सभी लोगों को पता ही है, एंड इस चीज़ के चलते अब तो इनको तो ये क्या करना है, ये जो मतलब गया ही ये पैसा हर किसी को पता है, वो प्रोविजनिंग कर करके यहाँ पे थोड़ा सा मतलब धीमे धीमे करके किनारे यहाँ पे करना ही है। एनपीए तो इसी चीज़ के चलते शूट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। हुंडई की गाड़ी लेने का अगर आप प्लान कर रहे हैं दोस्तों तो जल्दी जल्दी कर लेना भाई। सितंबर में
यहाँ पे हुंडई अपने प्राइजेस 1% से हम लोग को बढ़ाते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं, अप टू 1%। ठीक है, डिपेंड करता है कौन सा वेरिएंट है, कौन सी गाड़ी है, उस हिसाब से। बट यस, गाड़ियाँ हम लोग को महंगी होते हुए देखने को मिलने वाली है। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों FIS एक्टिविटीज़, तो आज के दिन क्या किया FIS ने, 407 करोड़ का माल खरीदा है। DIS तो भाई वो पुराना वाला ही उनका चल रहा है, कॉन्फिडेंस के साथ बाइंग चल रही है, 3,900 करोड़ की बाइंग। FIS आ रहे जा रहे हैं, वही सिनेरियो नजर आ रहा है। रही बात यहाँ पे डॉलर रुपये रिश्ते की, 95-96 के बीच में रुपया पे अटका पड़ा हुआ है। गोल्ड की अगर बात करें, गोल्ड एकदम जबरदस्त तरीके से भागते हुए देखने को मिला है, 3.5% से ज्यादा की तेजी, ऑलमोस्ट अब $4,500 प्रति आउंस के हिसाब के करीब गोल्ड निकलते हुए देखने को मिला है। वहीं पे सिल्वर में भी 4% के आसपास की तेजी नजर आ रही है, 65 के ऊपर डॉलर टर्म में सिल्वर भी हमें ऊपर निकलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो कमोडिटी मार्केट में अच्छा एक्शन है। एंड अगर क्रूड की बात कर रहे तो क्रूड खराब यहाँ पे चल रहा है, आप देख सकते हो क्रूड का भागना अच्छा नहीं है भाई, 92 के पार निकलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। WTI 86, मर्बन क्रूड ऑलमोस्ट 100 की ओर निकलते हुए देखने को मिल रहा है। रही बात दोस्तों बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन में जोरदार तेजी हमें देखने को मिल रही है। सिमिलर वे इथेरियम, बिटकॉइन दोनों आप देख सकते हो धुआंधार परफॉर्मेंस नजर यहाँ पे आ रहा है। रही बात यहाँ पे मतलब इतना जबरदस्त परफॉर्मेंस आ रहा है, तो चेक कर लेते भाई फेड से रिलेटेड, FOMC से रिलेटेड मिनट्स यहाँ पे पब्लिश हो चुके हैं। यस, तो पब्लिश यहाँ पे हो चुके हैं। सो आप देख सकते हैं दोस्तों, फेड पॉलिसी मेकर इन्फ्लेशन कंसर्न इंक्रीज एट जुलाई मीटिंग, ये बात मिनट्स में हमें शो होते हुए देखने को मिल चुके हैं। वैसे तो देखा गया दोस्तों, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, ऐसा कोई सरप्राइजिंग वाला पॉइंट तो है नहीं। ठीक है, इन्फ्लेशन तो यहाँ पे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा इन्फ्लेशन हम लोग को हाइक होते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगा, रेट हाइक का खतरा रहेगा। और यही चीज़ हम लोग को मिनट्स ऑफ मीटिंग में भी क्लियर कट देखने को मिल रहा है। मतलब क्या है, इफ इन्फ्लेशन डजंट कूल, रेट हाइक होना तय है। ठीक है, तो ये क्लियर कट डेटा हमारे सामने आते हुए देखने को मिल चुका है, चाहे हम फेड की बात कर ले या फिर हमारे RBI के MPC की बात कर ले। देन अगर हम बात करेंगे दोस्तों आगे, तो यहाँ पे ये चीज़ क्या है, तो ये है PNG, मतलब जो पाइप से जो गैस घर में यहाँ पे आता है। ठीक है, तो ये उसी का मीटर हम लोग को देखने को मिल रहा है। इसी को लेकर दोस्तों आप हम यहाँ पे आज के दिन यहाँ पे कह सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं, गवर्नमेंट ने अप्रूवल यहाँ पे दिया है कि जो डोमेस्टिक PNG कनेक्शन है वो अक्रॉस द कंट्री यहाँ पे बढ़ने चाहिए। एंड इसी चीज़ के चलते आज के दिन हमने देखा कि इंद्रप्रस्था गैस की अगर बात कर ले, जो दिल्ली नोएडा साइड में रहते हैं उनको पता ही है, वहाँ पे पाइप से गैस जो घर में पहुँचाने का काम अगर कोई कंपनी करती है तो यही करती है। अगर कोई यहाँ पे हम कह सकते हैं मुंबई साइड की अगर बात कर ले, महाराष्ट्र में अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, तो महानगर गैस ये PNG से रिलेटेड गैस घर में सिटी लेवल पे पहुंचाने का काम यहाँ पे करता है। तो इनके लिए अच्छी खबर हमें देखने को मिली है। देन अगर आप जोमेटो से खाना मंगवाते हो दोस्तों, तो बी मेंटली प्रिपेयर, एक और चीज़ कॉस्टली होते हुए देखने को मिलने वाली है, एंड वो है वही फूड डिलीवरी। सो जोमेटो शायद से आने वाले समय में 10 से 30% तक यहाँ पे चीज़ें महंगी यहाँ पे कर सकता है। ये खबरें फिलहाल तो नज़र आ रही है। ठीक है, क्योंकि महंगाई भी यहाँ पे बढ़ती ही जा रही है, तो हर एक चीज़ हम लोग को कॉस्टलियर होते हुए देखने को मिलेगी। कंपनी खुद के ऊपर तो बर्डन नहीं डालेगी। E20 की अगर बात करें दोस्तों, तो काफ़ी ज़्यादा कैओस मचा हुआ है। कल के दिन भी हम लोगों ने देखा था, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर भी है, उन्होंने भी बोल दिया भाई E10 यहाँ पे वापस लाना चाहिए, एटलीस्ट जो पुरानी गाड़ियाँ हैं उनके लिए। एंड इसी चीज़ को लेकर दोस्तों अब रिपोर्टेडली भी बताया जा रहा है कि येस, यहाँ पे सरकार और इंडस्ट्री के बीच में बातचीत चल रही है कि ओल्ड गाड़ियों के लिए E10 का ऑप्शन वो ओपन करने की बात यहाँ पे कर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो भाई अच्छी बात रहेगी। ठीक है, E20 बुरा नहीं है, मैं इसके पहले भी बोल चुका हूँ। मतलब जिनकी गाड़ी E20 कंपैटिबल है उनको क्या दिक्कत होगी, बट दिक्कत किनको हो रही है, यस, जो 2023 की पहली वाली गाड़ियाँ है वो E10 कंपैटिबल है, और E20 आने वाला था 2030 में, उसको E25 मतलब 2025 में ही ला दिया। तो भाई इस चीज़ के चलते भाई दिक्कत है, तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर यहाँ पे होगी। एनीवेज आगे बढ़ेंगे। LTTS की अगर बात करेंगे, तो आप देख सकते हैं LTTS ने यहाँ पे $75 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे सिक्योर किया है, मतलब ऑर्डर्स मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे, अच्छी बात है। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों आज के दिन की वन ऑफ द बहुत ही कमाल की खबर, जो कि ग्लोबल लेवल पे कवर होते हुए देखने को मिल रही है। मतलब कोई भी स्टॉक क्यों भागता है, ठीक है, ऑब्वियसली अगर उसका बिजनेस किसी भी कंपनी का अच्छा होगा तो ही तो वह भागेगा। एंड ऐसा ही कुछ हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है दोस्तों। आप सभी लोगों को पता ही है कि काफ़ी कुछ ऐसी बीमारी होती है, उनका प्रॉपर दवाइयाँ अभी तक तो नहीं मिली है। ठीक है, उसमें से एक है कैंसर। ठीक है, तो कैंसर की अगर बात कर रहे हैं, जस्ट इमेजिन अगर इससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉपर दवाइयाँ लेकर आ गया या फिर वैक्सीन लेकर आ गया, ठीक है, तो वो कंपनी कितना कमा सकती है। तो ऐसा ही कुछ हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हैं मोडेर्ना की अगर बात कर ले, तो यहाँ पे स्टॉक 150% तक हम लोग को भागते हुए देखने को मिल रहा है दोस्तों। यस, अमेरिका के बाजार की बात करें, हम नैस्डैक की बात करें, आप देख सकते हैं वहाँ पे कोई अपर लोअर सर्किट नहीं होता है। सो मॉडर्ना शेयर रैलिड अराउंड 160% राइट नाउ, अभी चल रहा है, इन अ डे आफ्टर द कैंसर वैक्सीन सक्सीड इन अ लेटर स्टेज ट्रायल। यस दोस्तों, आपको पता है कोई भी वैक्सीन लाने के लिए ट्रायल किए जाते हैं, और यहाँ पे जो
थर्ड स्टेज हम लोग को देखने को मिल रहा था, उसमें इनका वैक्सीन सक्सेसफुली हम लोगों को सारे टारगेट्स मीट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो इसी चीज़ के चलते इनका स्टॉक आप देख सकते हो दोस्तों रॉकेट बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं जो स्किन से रिलेटेड जो कैंसर हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है, तो उसी से रिलेटेड इनकी ये जो वैक्सीन है ये काफ़ी इफेक्टिव निकलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड अगर इसको पूरी तरीके से फाइनल अप्रूवल अगर मिल गया तो भाई कंपनी तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्या बिजनेस कर सकती है। सो आप देख सकते हैं इस कंपनी का ये जो चार्ट पैटर्न है वो मैंने आपके सामने रखा है। क्यों? क्योंकि कोविड के वक्त भी इन्होंने सेम पैटर्न के चलते कोविड की वैक्सीन निकाली थी, तो स्टॉक एकदम रॉकेट यहाँ पे हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कोविड चला गया तो स्टॉक भी यहाँ पे वापस अपने नॉर्मल लेवल पे यहाँ पे आ गया। अब उसके बाद ये कैंसर वाली खबर हमें देखने को मिल रही है, तो लेट्स सी स्टॉक कहाँ तक हमें जाते हुए देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ मर्क भी हम लोग को थोड़ा बहुत भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। स्पाइस जेट की बात कर रहे थे भाई, तो स्पाइस जेट को लगातार दिक्कत यहाँ पे हो ही रही है। 4% आज के दिन यहाँ पे गिर गया बिकॉज ऑफ कोर्ट ऑर्डर। तो कोर्ट ने क्या ऑर्डर किया है भाई, 15 लाख इनको यहाँ पे करने पड़ेंगे बिकॉज उन्होंने कोर्ट का टाइम यहाँ पे वेस्ट किया है इस चीज़ के चलते। देन दोस्तों ट्रम्प टैरिफ की बात कर रहे तो कनाडा के ऊपर उन्होंने टैरिफ लगाए थे, वो फिलहाल तो उन्होंने यहाँ पे पॉज यहाँ पे कर दिया। नए टैरिफ की हम यहाँ पे बात करें 3 दिन के लिए, ठीक है। लेट्स सी डील होती है कि नहीं होती, इसी चीज़ के चलते ड्रामा यहाँ पे चल रहा है। सो जाते आते एक और बार यहाँ पे अमेरिकन मार्केट को चेक कर लेते। 122 पॉइंट ऊपर है, नैस्डैक 30-40 पॉइंट कुछ भी नहीं है, बट गिफ्ट निफ्टी अच्छा संकेत दिखा रही है। सेंचुरी पार यहाँ पे होती हुई देखने को मिल चुकी है। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो आरबीआई के एमपीसी के मिनट्स ने जो हिंट सामने निकल कर आ रहा है वो खराब निकल कर आ रहा है, ठीक है। और 100 पॉइंट की तेज़ी मतलब क्या ही रहता है, नॉर्मल सी चीज़ें हैं, ठीक है। बाजार को एकदम कमबैक करना है तो पहले तो मिडल ईस्ट वाला जो झमेला है वो खत्म होना चाहिए, तो ही जाके सारी चीज़ें यहाँ पे नॉर्मलाइज यहाँ पे हो जाएगी। वो अगर जब तक मतलब बोलते हैं ना वो फसाद की जड़ है, जब तक वो चीज़ें नॉर्मल नहीं होती है तब तक ये डैमेज यहाँ पे चलते रहेंगे। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारे कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।